दरवाजा खुला होने का मतलब क्या है? सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई में आएंगे 2025, ये जो सरकार है डबल इंजन की, ये एनडीए की बिहार में ये फिनिश। नीतीश कुमार साथ आकर के तेजस्वी को गद्दी सौंप देंगे, क्योंकि जब वो साथ थे तो उन्होंने कहा था कि अरे बिहार की जनता साथ है। बीजेपी की नज़र है जेडीयू आदरणीय नीतीश कुमार जी की कुर्सी पर, जेडीयू को तोड़ना चाहती है। पप्पू यादव जी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उतरे अपने विधायकों के साथ, जितने विधायक हैं हम उनके साथ सड़कों पे होंगे और पुनः परीक्षा होकर देखिए, तेजस्वी यादव जी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। सियासत करने वाले लोगों को बीपीएससी के अभ्यर्थी और छात्र भी समझते हैं, पहचानते हैं, इसलिए बेवजह का पिटवा दिया और अपने भाग खड़े हुए थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान ने बवाल मचा दिया है और जिस तरीका से उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है और हम उन्हें माफ़ कर देंगे अगर हमारे साथ आते हैं। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ जो है सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब बाप बेटा में ही नहीं बन रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का क्या औचित्य है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का? तेजस्वी यादव तो नकार रहे हैं। जबकि इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। क्या कहेंगे? एक दरवाज़ा खोल रहे हैं, एक कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरवाज़ा खोलने का और बंद करने का सवाल नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी बड़े दिल वाले नेता हैं, विशाल हृदय के नेता हैं और उनका दरवाज़ा सदैव खुला रहता है। वो बीजेपी के तरह नहीं कहते कि सदैव सदैव के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन जब सत्ता में आना था तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया। भाई, दरवाज़ा खुला होने का मतलब क्या है? सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई में आएंगे, यही ना बात। जब उनसे पूछा गया आदरणीय लालू जी से, उन्होंने यही कहा कि हाँ, दरवाज़ा खुला हुआ है, स्वागत। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का अब चैप्टर क्लोज हो गया। 2025 ये जो सरकार है डबल इंजन की, ये एनडीए की बिहार में ये फिनिश। अब विदाई तय है। बिहार की जनता ने ठाना है, तेजस्वी सरकार बनाना है, नीतीश रोजगार लाना है, नौकरी लाना है, बिहार को बढ़ाना है। अब ये जनता की पुकार है कि बनेगी तेजस्वी सरकार है नीतीश कुमार के साथ। भाई देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत मौका मिला, जनता ने मौका दिया, हमारे नेता हमारी पार्टी ने भी मौका दिया। वो आते हैं लेकिन चले जाते हैं। अब ऐसी सरकार चाहिए जिसे बिहार को बनाना है, सजाना है, संवारना है, नौजवानों के अंधकार में भविष्य को बचाना है। तेजस्वी यादव जी अपनी सरकार का ब्लूप्रिंट रख रहे हैं कि किस तरह से माई बहन मान योजना में 2500 देंगे माताओं बहनों के खाते में, किस तरह से हम वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे और जितने बिजली फ्री की बात हो, ये तो विजन है तेजस्वी यादव जी में। ये सरकार में जो लोग हैं सत्ता की मलाई खाने के लिए, वो आपस में भिड़े हुए हैं, जेडीयू और बीजेपी। बीजेपी की नज़र है जेडीयू आदरणीय नीतीश कुमार जी की कुर्सी पर, जेडीयू को तोड़ना चाहती है। तो पहले वो लोग आपस में फरियाएं। जनता ने मन बना लिया है कि अब बहुत हो गया, अब चाहिए तेजस्वी सरकार। इसलिए अब ये जो लोग कयास लगा रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, कहीं कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी पुराने दोस्त रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है और उनके जो बात है तंज में करते हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने फैसला कौन लेते हैं, लालू यादव लेंगे या तेजस्वी यादव? भाई फैसला आदरणीय लालू प्रसाद जी या श्री तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी। तो फैसला बिहार, हमने कहा कि पूरा बिहार इस बात को कर रहा स्वीकार कि अब तेजस्वी से ही कल्याण होगा बिहार का। ये जो घिसा पिटा कैसेट है 20 साल से जो चला आ रहा है, अब आदरणीय नीतीश जी थक चुके हैं। अब कुछ अधिकारियों के भरोसे ये सरकार चल रही है। ये सरकार अब बिहार का भला नहीं कर सकता है। अब बिहार की जनता आजिज आ चुकी है। अब नया बिहार, बढ़ता बिहार
हंसता क्या लग रहा है, बिहार। नीतीश कुमार साथ आकर के तेजस्वी को गद्दी सौंप देंगे? क्योंकि कहाँ जब वो जा साथ रहे थे हैं? तो उन्होंने हम कहा कह था कि रहे अब हैं, हम अरे भतीजे को बिहार आगे की बढ़ाएंगे। जनता साथ है, 14 करोड़ जनता का साथ और आशीर्वाद है, बाकी किस बात की चिंता है? आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? दूसरी तरफ बीपीएससी को लेकर के भी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ प्रशांत किशोर गांधी मैदान में BPSC को- अनशन पे बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव ये वो सब रोक रहे हैं। ये सब देखिए, जो लोग बीपीएससी के अभ्यर्थियों छात्रों की आड़ में अपनी सियासत चमका रहे हैं, वो छात्र नौजवान भी समझते हैं। सबसे पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों को छात्रों को न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी यादव जी ने पहल शुरू की है। रात के अंधेरे में उनसे मिलने गए और माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2 बार पत्र लिखा, लगातार प्रयास कर रहे हैं न्याय दिलाने का। ये सियासत करने वाले लोगों को बीपीएससी के अभ्यर्थी और छात्र भी समझते हैं, पहचानते हैं, इसलिए बेवजह का पिटवा दिया और अपने भाग खड़े हुए थे और ये ड्रामा कर रहे हैं। छात्रों को न्याय दिलाकर तेजस्वी यादव जी रहेंगे, तेजस्वी यादव जी का ये संकल्प है। पप्पू यादव जी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उतरे अपने विधायकों के साथ, जितने विधायक हैं हम उनके साथ सड़कों पे होंगे और पुनः परीक्षा होकर देखिए, रहेगी। तेजस्वी यादव जी को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी यादव जी इस मामले पर पूरी गंभीरता के साथ जो उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई, जिस तरह से पहल किया, ये बीपीएससी के अभ्यर्थी और छात्र भी जानते हैं। तेजस्वी यादव जी ऐसे मुद्दों पर, ऐसे विषयों पर अपनी राजनीति की रोटी नहीं सेकते हैं, यही उनकी पहचान है। तेजस्वी जी बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य को, जो इस डबल इंजन की एनडीए सरकार ने, नीतीश सरकार ने अंधकार में कर दिया है, उसे बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, कल तेजस्वी यादव 5 तारीख के बाद जो है तेजस्वी यादव छठे चरण की यात्रा पे जा रहे हैं, उसको लेकर? हाँ, तो यात्रा तो उनका चल ही रहा है, लगातार वो कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा कर रहे हैं। ये तो फिर छठे चरण का भी जारी कर दिया गया है कार्यक्रम पार्टी की ओर से, वो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम सवालों को लेकर के आरजेडी प्रवक्ता ने साफ तौर पे कह दिया। वहीं बीपीएससी मुद्दे पर पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारे साथ तेजस्वी यादव आए और हम छात्रों को न्याय दिला के मानेंगे, इस पर खूब भड़क गए। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, सीएम नीतीश कुमार भतीजों को आगे करेंगे, इसको लेकर के भी कह रहे हैं बिहार की जनता ने मन बना लिया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।